Hi everyone, I am super passionate about fitness and a housewife, sharing my daily routine with you. Let's get fit and fabulous together. तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ यहाँ मैं फ्रेश होके सुबह सुबह खाली पेट में अपना अजवाइन सौंफ वाला चूरन खा रही हूँ एक ग्लास पानी के साथ। इसके बाद सबसे पहले बनाऊँगी चाय। तो मेरे चाय बनाने का आप तरीका देख लीजिए कि मैं कैसे चाय बना रही हूँ। तो 2 चम्मच मैं चाय पत्ती डाली हूँ, लेकिन चीनी आप देखो मैं कितना कम डाल रही हूँ, आधा चम्मच से भी कम, यानी बहुत ही थोड़ा सा चीनी डाली हूँ, बिल्कुल ना के बराबर। और इसके बाद थोड़ा अदरक घिस के डाल दी हूँ। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना, इसके बाद फिर मैं इसमें दूध डालती हूँ। तो मैं इसी तरह से हमेशा चाय बनाती हूँ। और बस लंच वगैरह हो चुका है, सारा काम हो गया है। और आज मेरी बेटी का एग्ज़ाम नहीं है, बेटा का एग्ज़ाम है, क्योंकि अब तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं ना बच्चों के। तो बीच बीच में ब्रेक होते हैं। तो मेरी बेटी के तो अभी ब्रेक है, लेकिन बेटा का स्कूल है। तो चलिए चाय पी के इसके बाद आज मैं किचन से फ्री हो गई हूँ। तो सबसे पहले करूँगी वर्कआउट। तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मैं और मेरी बेटी आ गए वर्कआउट करने। तो वर्कआउट करने से पहले क्या करना पड़ता है, बॉडी को वार्म अप। तो फटाफट से बॉडी को वार्म अप करेंगे, अच्छे से पूरा हाथ पैर को फ्री करेंगे। इसके बाद अपना वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरी बेटी बोली है मुझसे कि मम्मा जब आप रोज़ वर्कआउट करोगे ना, तो मैं भी आपके साथ वर्कआउट करूँगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उसका मन नहीं करता तो नहीं करती है, नहीं तो वो भी मेरे साथ रेडी रहती है वर्कआउट करने के लिए। और अच्छा है, कम से कम वर्कआउट करेगी तो शरीर फिट रहेगा। तो चलिए बॉडी को फटाफट से वार्म अप करेंगे और अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं हर वीडियो में आपको यही बोलूँगी कि जैसे आप खाना बनाना ज़रूरी समझते हैं, घर का काम साफ़ सफाई ज़रूरी समझते हैं, नहाना ज़रूरी समझते हैं, ये सब कुछ काम होती है ना जो ज़रूरी होती है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो उसी तरह आप वर्कआउट को भी अपनी हैबिट बना लीजिए कि आप सोचो कि नहीं, इसके बिना हमें रहना ही नहीं, हमें करना ही करना है। फिर आप ऑटोमेटिक करने लगोगे। आप जैसा अपने मन को बनाओगे वैसा आपका मन बनेगा। और पानी, पानी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो पानी का बोतल हमेशा आपके हाथ में रहना चाहिए। जितना हो सके पानी पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। आप लोग को पता है, मैं पहले पानी की बोतल जो है ना, एक दिन बीच करके मंगाती थी। यानी एक दिन पानी का बोतल मंगाती थी तो वो 2 दिन चलता था, मतलब एक दिन और चलता था, नेक्स्ट डे मंगाती थी। लेकिन अब जितना हम लोग सभी लोग पानी पीने लगे हैं ना, मैं हूँ या मेरे बच्चे हैं या मेरे हस्बैंड, हम लोग सब इतना पानी पीते हैं ना कि अब मुझे रोज़ एक बोतल पानी ख़रीदना पड़ रहा है। क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ाना चाहिए। पानी जितना आपके शरीर में जाएगा ना, उतना आप खूबसूरत लगोगे, आपका चेहरा ग्लो करेगा, आपकी शरीर फिट रहेगी। तो पानी भी बहुत सारा पीना है, ये चीज़ आपको नोटिस करना है। और दूसरा वेट लॉस का रूल है कि खाना, खाने में क्या करना है आपको, पोर्शन कम करना है, कम खाना है, हेल्दी चीज़ खाना है, बाहर की उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाना है। मैं ये नहीं कहती कि आप बाहर की चीज़ें नहीं खाओ, लेकिन कभी कभी कोई फेस्टिवल में या फिर आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग करने जाते हो तो भी आप कोशिश करिए ना कि अगर आप बाहर ट्रैवलिंग करने जा रहे हो तो क्या ऐसी हेल्दी चीज़ है जो आप खा सकते हैं, जो आपको ख़राबी नहीं करेगी। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी है। और देखिए वेट लॉस भी ना कई तरह के होते हैं। कुछ लोग अपना वज़न घटाते हैं, कुछ लोग अपना इंचेस लॉस करते हैं। तो वो देखिए वज़न घटाना क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं पूरी तरह से और वो पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, फिर उन्हें चक्कर आती है, बीमार पड़ने लगते हैं। या फिर शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं महंगा वाला, इसको खाइए और अपना वज़न घटाइए बिना किसी मेहनत के। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोचोगे कि हम बिना किसी मेहनत के अपना वज़न घटाएं, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आप जो सोचोगे ना कि मेहनत ना करूं हो जाए, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको मैं बोल दूं कि आप लोग मेरे वर्कआउट पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं वर्कआउट आपको दिखाती हूँ ना, वो मैं केवल आपको स्टेप दिखाती हूँ। हाँ भाई, मैं कौन कौन सा वर्कआउट करती हूँ, और मेरा कोई एक वर्कआउट फिक्स नहीं होता है। मेरा हर दिन कुछ 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 बीच में चेंज होते रहता है। क्योंकि देखिए वर्कआउट के भी कितने तरह के होते हैं, कई तरह के वर्कआउट होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगी कि वर्कआउट भी कितने तरह के होते हैं। और डंबल, मैं डंबल भी करती हूँ। तो मैं आगे की वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपके डंबल शेयर करूं कि डंबल से हम कैसे अपना कमर
कम कर सकते हैं, पेट कम कर सकते हैं। और डंबल जो है ना, बहुत ही सस्ता सस्ता डंबल ऑनलाइन में मिल जाता है, या फिर आप किसी भी शॉप पर से भी ले सकते हैं। जो डंबल जो है ना, वो कमर और पेट को कम करने में बहुत हेल्प करता है, बस उसको सही तरीका जानिए कि कैसे करना है। तो मैं बात कर रही थी क्या, वज़न घटाने की। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, अपना वज़न घटाते हैं, लेकिन वो नहीं करना। आपको वज़न घटाना है, यानी कि आपको कमर भी पतला करना है, आपको पेट भी अंदर करना है, और आपको स्लिम फिट भी होना है। और दूसरी चीज़ है कि आपका फेस, अगर आपने वज़न आप घटा रहे हो लेकिन अगर आपका फेस बड़ा दिख रहा है ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। देखिए, क्योंकि जब भी हमारा वज़न बढ़ता है ना, तो फेस भी बड़ा हो जाता है। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप मेरी पहले की वीडियो देखिए, पहले की फ़ोटो देखिए, मैं इतनी मोटी हूँ ना, और मेरा फेस भी जो है ना, बहुत ही बड़ा बड़ा दिख रहा है, जो कि मुझे खुद भी बहुत अजीब लगता था। तो वज़न घटाने के साथ साथ ना, फेस को भी छोटा करना है, जिसके लिए फेस योगा भी करना चाहिए। और आपको पता, अभी भी मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। मेरे, आप देख सकते हैं, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मेरा कमर भी थोड़ा सा चौड़ा है, और पेट भी थोड़ा सा बाहर, यानी कि टमी भी थोड़ा सा निकल रहा है। क्योंकि मैं बीच में छोड़ दी थी ना, केवल वॉकिंग करती थी इसलिए। क्योंकि वॉकिंग करने से ही केवल नहीं होता, हाँ, लेकिन वॉकिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि आप तेज़ी से चलोगे ना, तो आपको पसीना आना चाहिए, जिससे तो आपका वेट लॉस पक्का होता है। ये नहीं है कि केवल वर्कआउट से ही वेट लॉस होता है, वॉकिंग से भी वेट लॉस होता है, लेकिन उसका तरीका क्या है कि आपको 8 से 10,000 आपको चलना होगा, वो भी बहुत तेज़ी से। ये नहीं कि बस वॉकिंग करने घर से निकल लिए और धीरे धीरे आराम से टहल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको बिल्कुल तेज़ी से चलना होगा, लेकिन पहले वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। तो सारा वर्कआउट करके, और इसके बाद मैं नहा ली हूँ, सारा कुछ काम घर का भी हो गया है। और चलिए, आज मैं आपको बहुत अच्छी सी रेसिपी भी साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ जिमीकंद की सब्ज़ी, जिसके लिए मैं पहले मसाला तैयार करूँगी। ये है काला सरसों, पीला सरसों, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। सभी को एक साथ मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी। और जिमीकंद है, यानी ओल जिसे कहते हैं, उसको मैं हल्का नमक डाल के और 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट बॉईल कर रही हूँ, ताकि उसका जो चिपचिपापन है वो निकल जाए। इसके बाद फिर इसको छान के, इसके बाद फिर कढ़ाई में सरसों तेल डाल के इसको बिल्कुल करारा होने तक भूनेंगे। और इसके बाद ये जो मैं मसाला पीसी थी ना, प्याज लहसुन, उसी में सारे मसाले डालेंगे। नमक, हल्दी, धनिया जीरा का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हींग डालेंगे, और इसके बाद थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। और ये सब्जी ना, आप बना के खा के देखो, हमारे बिहारी स्टाइल में ये ओल की सब्ज़ी बनती, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है खाने में, खासकर चावल के साथ। और अब मेरी ओल अच्छे से भून चुकी है, फिर मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, जिससे कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये बिल्कुल करारा और क्रिस्पी जब भुन जाएगा ना, इसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था ना, आप लोगों को पता ही है कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी भी शेयर करूंगी और वेट लॉस के टिप्स भी बताऊंगी, कैसे आपको घर में रह के अपना वजन घटाना है। तो इसके बाद कढ़ाई में मैं ओल को बाहर निकाल ली थी, फिर थोड़ा सा जीरा डाल दी थी मैं। इसके बाद जो मैं मसाला मिक्स करके रखी थी वो मैं इसमें डाल दी हूँ। और अब इसको गैस को धीमी आंच पे करके धीरे धीरे ढक ढक के थोड़ी थोड़ी देर पे भूनते रहना और चलाते रहना। बस इसी तरह से थोड़ी देर ढक दीजिए, भूनते रहिए। जब ये अच्छे से भून जाए, मसाला में तेल छोड़ने लगे, फिर थोड़ा पानी डाल दीजिए। इसके बाद जब इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगे, इसके बाद ये जो जिमीकंद यानी कि ओल जो भून के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और फिर 5 मिनट बॉयल होने देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं 1.5 बड़े साइज़ का नींबू था, इसलिए मैं 1.5 ली हूँ। 1.5 नींबू का रस इसमें डाल देंगे। बीज को मैं छान ली हूँ, इसलिए मैं चाय छन्नी से डाली हूँ। इसके बाद देखिए, नींबू मैं इसलिए डाली हूँ ना, एक तो ओल आपको पता है हल्का हल्का काटता भी है गले में, और दूसरी बात इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खाना ख़त्म होगा तुम्हारा? खाने वाली हूँ ना। खाने वाली क्या, कब से खा रही है बेटा? खाना जितनी जल्दी हो सके खा लेना चाहिए, ठीक है ना? तो सुनो, क्या? मैं आपके लिए बना दूँ। ग्रीन टी बनाओ। ग्रीन टी तो पीती हूँ मैं, तभी तो वज़न घटेगा। तो खा के तुम मेरे लिए बनाएगी? चलो बनाओ ग्रीन टी। आज नहीं, पहले बताओ कि बॉइलिंग में डिप करके बनाओ या फिर बॉइलिंग वाटर में ही डाल दो। नहीं नहीं नहीं, डिप करके, ठीक है ना? ये पता है दोस्तों, ये इसलिए पूछ रही है क्योंकि मैं कभी कभी ग्रीन टी को कट करके और बॉईल कर लेती हूँ, इसके बाद छान के पीती हूँ, और कभी कभी मन करता है तो डिप करके पीती हूँ, इसलिए ये पूछ रही है ना बेटा? तो उसको पता है कि मेरी मम्मा 2 टाइप से पीती है, इसलिए। चलो, सब्जी जो खा रही है, ओल तो ख़त्म हो गया, और लेना है? नहीं नहीं, खा लिया चाचा। कैसा लगा ओल का सब्जी?
बहुत टेस्टी हम लोग जिसे ओल कहते हैं ना, पता है दिल्ली के लोग इसे क्या कहते हैं? जिमी कंद। है। हाँ, क्या होता है? जिमी कंद। जिमी तो कंद, ओल कहते हैं बस। जिमी कंद की सब्जी, लेकिन हम लोग इसे ओल कहते हैं। और हम लोग मिथिला में ये भी कहते हैं, बहुआ रे बगलुआ दूध खेबे की अलुआ। नहीं, ओल एलिया बकलोल है, ओल बकलोल ऐसी कुछ बोलते हैं। हाँ, ओल छी कि बकलोल छी? बताओ की छी? हाँ सब्जी कौन बनेगा? बकलोली बन जाते हैं। बताओ ना, हाँ ओल छी कि लोल छी? अरे सब्जी कौन बनेगा? ओल कोई पका के खा लेगा तो इससे अच्छा लोल बन तो जाता हम कहाँ से मैथिली में पूछ लो क्वेश्चन, हम मैथिली में जवाब दिया। है। हम बकलोल छी। बकलोल छी? हाँ जा, तो बकलोल के घर में कोनो जगह नहीं है। निकलू हमर घर ओल से, बन के की करब? तो निकलू घर से, हमर खाली करू घर के। चलो जाओ 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 जाओ, चलो खाना खाओ, ठीक है? हम जाए छे अपन काम करल है। हाँ लो ग्रीन टी। बना ली ग्रीन टी? हाँ, आपका तुलसी फ्लेवर वाला। मैंने तुलसी फ्लेवर वाला चुना। ठीक है, इसको ना थोड़ा टिप करना पड़ता है, थोड़ी देर छोड़ दो। 2 मिनट के लिए छोड़ना है। चलो बताओ, तुम दूध वाली चाय बना लेती है, नींबू वाली चाय बना लेती है, और आज ग्रीन टी भी बना ली। चाय वाली तो नहीं बनेगी? अरे डॉली चाय वाली बनना है क्या तुमको, कि पढ़ाई वाली बनना है? बताओ ना लाडो, टेल मी, कम ऑन टेल मी, डॉली चाय वाली या लाडो चाय वाली? तो क्या बनना है? आइए समोसा। और आज कौन सा दिन है? मंगलवार है, और आज तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं है ना? अभी अभी गाइस बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल सॉरी हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो कल फर्स्ट एग्ज़ाम था ना, कल कौन सा था? मैथ। तो मैथ हो गया है, और अब 2 दिन ब्रेक है पढ़ने के लिए, प्रेपरेटरी लीव है, यानी आज मंगलवार को भी नहीं है और कल बुधवार को भी नहीं है ना। इसके मतलब 2-3 आपको ना मैं आपके वेट लॉस में फुल सपोर्ट करूँगी। हाँ ठीक है, चलो मैं पहले अपना ग्रीन टी पी लूँ। तुम तो सुनो बेटा, तो प्रॉपर्टी लीव मिला है एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए, चाय बनाने के लिए नहीं। अरे तो क्या हो गया? चलो तो टाइम कभी भी निकल जाता है। अब टाइम हो गया, खाना खा ली, चाय भी बन गया, अब जाके आप बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है? 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करो, ठीक है? चलिए, तो चलिए दोस्तों, बच्चे खाना खा लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। ये देखिए मेरी ओल की सब्जी यानी जिमीकंद कितने अच्छे से बन गया, देख रहे हो? ये सब्जी ना जिमीकंद यानी कि ओल, मैं जिमीकंद क्यों बोलूं, मैं अपने भाषा में बोलूंगी ना, ओल की सब्जी जो है ना, ये सरसों वाली ना बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में, एकदम अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला स्वाद आता है। साथ में इसमें जो नींबू डलता है ना, उससे तो इसका टेस्ट और भी मजेदार हो जाता है। और देखिए नींबू एक तो खट्टा के लिए भी अच्छा है, तो नींबू हम किस लिए डालते हैं? क्योंकि ओल कोई कोई होता है ना खाने से थोड़ा सा मुंह में या गले में खुजली टाइप का ना हो, उसके लिए हम ओल डालते हैं। लेकिन ओल देखिए एक तरह से डाइजेशन का भी तो काम करता है ना, तो जो भी आप खाओगे तेल मसाला वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। और मेरा सलाद देखिए आप, चुकंदर, इतना सारा सलाद मैं ली हूँ, 1 खीरा है और 2 चुकंदर, यानी 2 बड़े साइज का चुकंदर मैं काटी हूँ और 1 बड़े साइज का खीरा काटी हूँ। साथ में मेरा ये हरी मिर्च, मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हरी मिर्च मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ। तो चलिए, लाडो तो बोल रही थी कि सब्जी बहुत टेस्टी बनी, अब मैं भी खा के देखती हूँ। और टाइम आपको पता है कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको टाइम। टाइम हो रहा है, ये देखिए 3:30 बज गए, 3:30 बज गए, और अब जा रही हूँ मैं खाना खाने के लिए। क्योंकि ना मैं सुबह ना, आज सुबह में सत्तू पी थी फिर बाद में मुझे भूख लग गई, तो फिर मैं चना खाई थी, तो इसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगा। चना खाने में मुझे, आप लोग को पता ही है, बहुत पसंद है, तो मैं चना खाती रहती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, और फिर लाडो ग्रीन टी पिला दी, तो और भी भूख नहीं लगा, अब जाके थोड़ी भूख लगी है। तो चलिए खाते हैं, बहुत टेस्टी, बताओ। बहुत टेस्टी। ये सरसों वाली सब्जी अच्छी लगती है। और दोस्तों, खाना को आपको ऐसे खाना है ना, जैसे नहीं मिक्सी में खाना पीस जाता, मिक्सी में हम कोई चीज पीसते हैं तो पूरा पीस के लिक्विड बन जाता है, उसी तरह खाना को भी आपको उसी तरह खाना है। पूरे मुंह में प्रॉपर्ली बिल्कुल चबा चबा के खाना है, जब तक वो पूरा लिक्विड नहीं बन जाता। ये एक वेट लॉस करने का बेस्ट फॉर्मूला है, जिसे कहते हैं 32 बार।
खाना को 32 बार नहीं, 35 से 34 36 बार चबा के खाइए। जब तक हो सके तब तक चबाते रहिए, क्योंकि जो काम दांत करता है ना वो आंत नहीं करता। जब भी आप खाना को चबा के अच्छे से खाओगे तो आराम से पच भी जाएगा और आपका वेट लॉस भी नहीं, सॉरी, वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए अब मैं अपना खाना खाती हूँ फिलहाल। चूड़ा भुंजा यानी कि ड्राई पोहा जिसे कहते हैं, इसमें मैं डाली हूँ चूड़ा, भुनी हूँ मैं थोड़ा तेल नमक डाल के। इसके बाद थोड़ा सा मूंगफली भुनी हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें डाली हूँ मिक्सचर, मिक्स वाला मिक्सचर। इसके बाद हरी मिर्च दी हूँ मैं इसमें और प्याज डाली हूँ। और ये हमारा शाम का बहुत ही टेस्टी हेल्दी मज़ेदार नाश्ता हो गया तैयार। बच्चों को हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाने की आदत लगाइए, फिर बच्चे को वही बचपन से जैसी आप आदत लगाओगे वैसी लगेगी, है ना। लीजिए शाम का नाश्ता लीजिए, लीजिए खाइए। चाय कहाँ है? चाय तो बनाओ। चाय बना रही हूँ, पहले आप खा लीजिए फिर चाय भी बनाएंगे, क्योंकि कुछ चटपटा चीज़ खाए ना तो उसके बाद चाय पीने का मन करता है ना लाडो। चलो मैं तुम थोड़ी पीती हूँ। तुम चाय नहीं पीती है ना, चूड़ा तो खाएगी। लो लाडो। चाय से घटिया चीज हमको कुछ नहीं लगता है। हाँ हाँ, बच्चों को चाय देना भी नहीं बना चाहिए। के ऐसे ही पिला देते हैं। चाय में पता है अल्कोहल होता है, एक दिन ना पियो तो सर दुखने लगता है, इसलिए चाय की आदत तो बिल्कुल बच्चों को तो बिल्कुल नहीं चाय देनी चाहिए, है ना। खा लो जल्दी से, घूमने चलेंगे ना, वॉकिंग करने। पहले तुम अभी मार्केट जाओ पापा के साथ, तुमको ये लेना था ना, जाओ पापा साथ चले जाओ। तो आप लोगों ने देख लिया हमारा शाम का नाश्ता भी हो गया। इसके बाद अब हम लोग पीने जा रहे हैं चाय। तो शाम का नाश्ता भी मैं इसी तरह हेल्दी हेल्दी और टेस्टी टेस्टी बनाती हूँ और साथ में थोड़ा न्यूज़ भी बैठ के देख रहे हैं। इसके बाद बारी आती है रात के खाने की। तो आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ दही वाली सैंडविच, यानी दही में मैं खीरा, प्याज, टमाटर, सब कुछ ऑर्गेनो हर्ब सब कुछ डाल के मिक्स कर दी थी। इसके बाद ब्रेड में भर भर के और उसको हल्का हल्का बटर लगा के मैं सेक रही हूँ। और यही है हमारा रात का खाना, दही वाली सैंडविच, जो कि बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये स्पेशली दही वाली तो सैंडविच नहीं है, इसमें खीरा, प्याज, टमाटर सब कुछ है। मैं जब भी कभी मैं ना सैंडविच भी मैं बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आज सबका मन था दही वाला सैंडविच खाने का, तो आज ना तो मैं ना तो रोटी बनाई ना तो चावल बनाई रात का खाना। आज रात का खाना यानी कि रात का डिनर में चल रहा है ब्रेड वाली सैंडविच। सबको देने के बाद यहाँ मैं एक अपना भी लेके बैठी हूँ। तो यहाँ मैं 2 ब्रेड ली हूँ और बस ये सैंडविच खा के ये हो गया हमारा रात का डिनर, जो कि सच में बहुत टेस्टी बनी थी। इसके बाद हम लोग निकल गए हैं वॉकिंग करने के लिए। तो हम लोग सभी लोग निकल गए हैं वॉकिंग करने। तो खाने के बाद कोशिश करिए कि थोड़ा सा भी टहलने ज़रूर निकलिए। लेकिन हम लोग तो सच पूछिए तो हम लोग तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, मतलब बहुत दूर, मतलब समझ लीजिए हम लोग 8,000 कदम लगभग चलते हैं। और मेरा बेटा खीरा दिखा रहा है, देखिए, क्योंकि हम लोग रास्ते में सब्जी वाला मार्केट भी आता है ना, तो वहाँ से मैं खीरा ले ली थी, क्योंकि खीरा मेरा ख़त्म नहीं होता है ना, उससे पहले मैं ख़रीद के रख लेती हूँ ताकि सलाद की कमी नहीं हो। क्योंकि सलाद अगर नहीं होता है ना तो फिर खाने में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि सलाद कोशिश करिए कि खाने में अगर आप सलाद नहीं लोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि कोशिश करिए चावल रोटी कम खाइए, सलाद दाल सब्जी वगैरह ज़्यादा खाइए, क्योंकि आधा पेट तो हमारा दाल सब्जी सलाद से ही भर जाता है। फिर आपको खुद ही रोटी चावल कम खाने का मन करेगा और वैसे ही आपकी आदत भी हो जाएगी। और अभी हम लोग वॉकिंग भी कर रहे हैं, साथ में मैं बच्चों के साथ मस्ती भी कर रही हूँ। और बहुत तेज़ी से चलते हैं हम लोग को, इतनी गर्मी लगती है ना, जब मैं टहल के आती हूँ ना तो फिर मैं नहाती ज़रूर हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है सच में। अभी गर्मी का मौसम भी है ना। तो चलिए, जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी लेके आऊँ, क्योंकि टहलना सबको ज़रूरी होता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। टहलना सभी को बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। आप वर्कआउट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप टहलिएगा भी ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद घर आने के बाद मैं फिर से खा रही हूँ अपना चूरन रात को सोने से पहले। और बस यहीं तक का था आज का मेरा वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड वीडियो। तो बस यही मैं सुबह से रात, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक यही मेरा रूटीन रहता है कि मैं कैसे चलिए व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए मज़ेदार इंटरेस्टिंग वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड टिप्स ऑन ट्रिक के साथ, कि कैसे आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाइए और कैसे अपना वजन घटा सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।